उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा तिमुथियो 3 अध्याय 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। प्रिय दर्शक, एक क्रूस के संदेश 5वां शस्त्र है। पिछला दोनों शस्त्र पर लगातार बातचीत करत हम आप लोग के बताएं कि परमेश्वर कौने प्रकार के अस्तित्व हमें। आज हम आपके परमेश्वर के चौथा पहलू के बारे में बताएं जे बाइबल की रचयिता हमें। हम विश्वास करते नहीं कि आप आज के संदेश के द्वारा निश्चित तौर पर विश्वास करमें कि परमेश्वर के वचन सत्य है। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते नहीं कि आप अपने विश्वास में परमेश्वर के वचन के पालन करमें और अभ्यास करमें और जौन वाशिष के प्रतिज्ञा बाइबल में बा ओके प्राप्त करमें। मसीह में प्रिय भाई और बहन, जब आप लोगन चर्च जानी तो प्रत्येक के बाइबल में से कुछ न कुछ प्राप्त होला। बाइबल में उद्धार के मार्ग के बारे में साफ साफ लिखल गईल बा। वो हमनी के बताला कि काहे परमेश्वर मानव जाति के बनौना है, वो कैसे मानव इतिहास की अगुवाई करन है और हमनी के मनुष्य के खेती के आदि और अंत के विषय में बताना है। उस स्वर्ग और नरक के बारे में, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में और मनुष्य के कर्तव्य के बारे में साफ साफ बतावेले। जब आप लोग ई बात में विश्वास करेनी और अभ्यास में लावेनी ते जीवन के उद्धार प्राप्त करेनी, तब आप लोगन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे की योग्यता प्राप्त कर में। इस संसार में अनगिनत पुस्तक बा, लेकिन केवल बाइबल ही मनुष्य के उद्धार और जीवन दे सकेला। ते ई बाइबल के लिखले? बाइबल के लिखले में कुल 1600 वर्ष लग गए। 1500 वर्ष पुराना नियम, 100 वर्ष नया नियम के लिखले में। तब बाइबल पुस्तक के संग्रह हवे जे के 34 लोग 1600 वर्ष में लिखले बाने। लेकिन संपूर्ण बाइबल के लेखक परमेश्वर हवे, जिसे पहले कहल गईल बा। 34 लोग एकर लेखक हवे, लेकिन उ लोग एकर रचनाकार ना रहने, वरन एक एक केहू और के खातिर लिखने। आई हम आप लोग के उदाहरण देतनी। एक माँ जौन अपने बड़ा बेटा के साथ रहेली, वो अपन छोटा बेटा के चिट्ठी लिखल चाहतड़ी जे अलग रहेला। चिट्ठी में जौन कुछ लिखल चाहतड़ी, माँ अपने बड़ा बेटा के उ चिट्ठी में लिखी कहली। ये चिट्ठी केकर हुई? का ई चिट्ठी बड़ा बेटा को हुई जे ओके लिखले बा? नहीं, कभी नहीं। यदि ई चिट्ठी बड़ा बेटा के द्वारा लिखल गईल बा, लेकिन जौन कुछ में लिखल बा वो माँ के द्वारा बा। ठीक वही तरह जौन में लिखल गईल बा वो परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर उन लोगों के जे उनका नज़र में उचित रहने, उनके पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अंतर्गत वचन लिखले के खातिर प्रेरित कने। ये विषय में दूसरा तिमुथियो 3 अध्याय 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा पतरस 1 अध्याय 21 पद कहला, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। इशायात 34 अध्याय 16 पद कहला, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, क्योंकि अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगा, क्योंकि वह आदेश उसी के मुंह से निकला और उसके आत्मा ने एकत्र किया है। तब वो पूरा बाइबल में कोनो भी एक प्रतिकूलता ना पावल गईल बा, बल्कि ऐसन अनुकूलता पावल जाला जैसे कि एक ही जन लिखले बाने। ये यही से बा काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य से लिखल गईल बा। काहे कि बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखल गईल बा, ओइसे जरूरी बा कि आप लोगन भी एकर अनुवाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा से करी। अगर आप लोगन एके मानवीय ज्ञान के द्वारा अनुवाद करमें तो गलत अनुवाद हो जाई। दूसरा पतरस 3 अध्याय 16 पद कहेला, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग, अर्थात वो लोग जो विश्वास की चट्टान पे नहीं बने, उनका अर्थ के पवित्र शास्त्र में और अन्य बात के नाई खिस्तान करके अपने ही नाश के कारण बनावे ने। आज ऐसन से बहुत से लोग बाने जेकर एक प्रकार से नाश हो जाला। बाइबल जैसे ही बा आप लोगन वैसे ही ऊपर विश्वास कर सकेनी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग बाने जो विपरीत तरीका से सिखावने। परमेश्वर हमने के प्रार्थना में पुकारे कहने। नया व पुराना नियम में परमेश्वर के लोग प्रार्थना के पुकार के करत रहने, यहाँ तक कि हमनी के प्रभु भी तब तक दुहाई देत रहने जब तक उनकर पसीना खून के बूंद न बन गए। लेकिन कुछ लोग कहने, यदि आप लोगन प्रार्थना में पुकारमें या अन्य भाषा में बोलें
तो ई गलत है। ई परमेश्वर के विरुद्ध में बोलन है। ओही से ऐसा लिखल गईल बा कि लोग उनकर अर्थ के भी पवित्र शास्त्र के अन्य बात के नाई खींचतान कर अपने ही नाश के कारण बनावे न। अगर आप बाइबल के अनुवाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ना करेनी, बल्कि मनुष्य के सोच के साथ करेनी जा, तो जैसन परमेश्वर चाहे न, तो फिर आप उनसे हट के समझ प्राप्त कर में आप नाश में गिर जाई में। अगर आप बाइबल के अनुवाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा के साथ कर में, तो आप इहो भी एहसास कर पाई में कि एकरे पद एक दूसरे से मिल खाला। मान लीजिए कि हम विश्वास सत्र पे प्रचार करतानी, तब पुराना और नया नियम में एक दूसरे से मिल खाए वाली आयत एक साथ निकल कर आई। हम कितना घंटा तक विश्वास विषय पे संदेश दे सकेनी? हम 10 घंटा, यहाँ तक कि 50 घंटा भी प्रचार कर सकेनी। काहे? अगर आप बाइबल के सब पद के मिलावे शुरू कर में, तो पूरा बात के समझावे के खातिर ये पद एक दूसरे से मिलत चल जाई। वही से केवल एक विषय विश्वास पर हम आपके विश्वास के बारे में और उद्धार के विषय के बारे में सब कुछ बता सकेनी। वही से हम 50 घंटा, यहाँ तक कि 100 घंटा भी प्रचार हम कर सकेनी। ये पद के एक दूसरे से जुड़ले के कारण बा। वही से ऐसन कहल गईल बा कि एमे से एक भी ना छूटे पाई, क्यों अपनी जोड़ा से अलग ना रह पाई। जैसे माला के बनाए के खातिर एक एक दाना के गोहे के पड़ेला, वैसे ही प्रत्येक पद दूसर पद के साथ जुड़े के अनुकूल बनेला और एकर आत्मिक अर्थ के समझे के खातिर एके सिद्ध और पूरा बनावेला। आई हम एक आसान उदाहरण आपके बताओ तनी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 पद। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लेकिन खाली ये पद से हमनी के उद्धार के खातिर परमेश्वर की इच्छा के पूरी तरह से न समझ सकें के। सो यदि आप कहे लगे कि आप तो केवल ये पद के अनुसार प्रभु के नाम ले में और आप उद्धार के प्राप्त कर ले में, तो आप बाइबल की गलत समझ में। यही तरह से आप में गलत सोचना भर जाई। और जैसन मत्ती 7 अध्याय 21 पद में लिखल बा, प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। आप केवल हे प्रभु कह के स्वर्ग के राज में प्रवेश न कर सकेनी, परंतु जे हमरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलेला, जिस स्वर्ग में बा वो प्रवेश करे। हमने के खाली प्रभु के नाम पुकारले के द्वारा उद्धार प्राप्त कैले की स्थिति प्राप्त न कर सकेनी के। वही से रोमियो 10 अध्याय 10 पद कहला, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये बतावेला कि इसके विश्वास का है। हमनी के हृदय में विश्वास करे के बा। हमनी के खाली वचन के सुन ले और ज्ञान की तरह ना रखे के बा, वरन हमनी के हृदय में विश्वास करे के बा। तो जब हमनी के हृदय में विश्वास करेनी, तब हमनी के धर्मी ठहरेनी के। विश्वास एक ज्ञान के रूप में और विश्वास हृदय में, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग बा। यदि आप हृदय में विश्वास करेनी, तो आप उनके कार्य में भी कर में। आप ज्योति के वचन के द्वारा चले लग में। आपके कार्य द्वारा आपके विश्वास सिद्ध हो जाए। आपके हृदय आत्मा के साथ विकसित हुई। आप सब प्रकार की बुराई उतार फेंक में और पवित्र बन जाये में। परमेश्वर के सच्चा जन बन जाये में, जो परमेश्वर के आज्ञा के पालन करेला। यह धर्मी होखल है, काहे कि आप सब बुराई के त्याग देनी और पवित्र बन जानी, तो आप धर्मी बन जानी। वही से ऐसन कहल गईल बा कि काहे के धार्मिकता के खातिर मन से विश्वास कइल जाला और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार कइल जाला। जे केहू हृदय में एक प्रकार से विश्वास करेला, वो धर्मी ठहरावल जाइ है। और वो जब वो अपने ओर से अंगीकार करेना कि प्रभु हम विश्वास करतानी, आप हमारा उद्धार करता हैं, तो वो उद्धार प्राप्त करी है। अर्थात वो लोग जे हृदय में विश्वास कई के धर्मी ठहरावल गईल बाने, वो आपन होर से अंगीकार कइले के द्वारा उद्धार प्राप्त करी है। आप केवल अपने सिर के ज्ञान के द्वारा और ई कहले के द्वारा प्रभु हम विश्वास करेनी, तो वो उद्धार प्राप्त न कर सकेनी। तो फिर विश्वास कैले के अर्थ का है? याकूब 2 अध्याय 14 पद कहला, हे मेरे भाइयों, यदि कोई ये कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करे, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? वो लोगन कहने कि उनके पास विश्वास बा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन अनुसार ना चलन है। वो परमेश्वर के आज्ञा के पालन ना करन है। वो लोग ज्योति में ना चलन है। तो कई प्रकार के विश्वास मानल जाए। हमने के प्रभु कहना ना आई। जवन लोग अपने हृदय में विश्वास करे के द्वारा धर्मी ठहरन है, वो अपन कान के द्वारा प्रमाणित करन है। यदि आप वास्तव में विश्वास करेनी कि आपके पाप की क्षमा की खातिर यीशु आपन जान दे दिए है, तब जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल में, तो आपके कार्य भी प्रकट होई। काहे कि आप प्रभु और परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। जे आपन जान आपके खातिर दे दिए है, तो आप परमेश्वर के हृदय की चोट नहीं पहुँचावल चाहे, तो फिर आप स्वाभाविक रूप से पाप के दूर हटावल शुरू कर दे में। और यो भी, यदि आप वास्तव में प्रभु से प्रेम करेनी, तो आपन भाई से अपने समान प्रेम रख में। आप घृणा, ईर्ष्या, दोष लगावल, निंदा ना कर में या अपन लाभ के ना ढूंढ में, लेकिन आप सेवा के त्याग और जरूरतमंद की सहायता करे के खातिर अपने काम के विश्वास के
प्रमाण दिखाई में, लेकिन कार्य केवल बाहर दिखावे के रूप में नहीं होके चाहिए। रोमियो 3 अध्याय 28 पद कहला, इसलिए हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। चाहे कितनों भी आप सत्य में काहे न चले, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ ही ना करेनी तो खाली काम के द्वारा धर्मी ना ठहराल जा सकेनी। आपके हृदय पवित्र बन जाए चाहिए, काहे कि आप प्रभु में विश्वास करेनी और आपके कार्य आपके हृदय के पवित्रता से सिद्ध कार्यों के जैसन प्रकट होके चाहिए। वही से हृदय में विश्वास करे का अर्थ है अपन हृदय के जैसन पवित्र करे के, जैसे पवित्र कार्य प्रकट होला, जेकर अर्थ है अपने हृदय के खतना करल। वही से बाइबल हमनी के अपन हृदय के खतना के विषय में बतावेले, अपन हृदय के खाल के उतार फेंके। जब मनुष्य एक तरीका से अपन विश्वास करके हृदय में खतना करेला और होठ से प्रभु के नाम के अंगीकार करेला तो उ उद्धार प्राप्त करी। यदि आप ई आयत के जोड़ा या एकर पूर्व के ना जानेनी तो हो सकेला कि आप सत्य के गलत समझ बैठी, ई सोच के कि हम बच जाएं। यदि हम खाली यीशु के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैनी त या हम तब्बो बच जाएं जब सिर्फ हम आपन हृदय में विश्वास कर लें, भले ही हम आपन पाप में जीवन काहे न व्यतीत करें। हालांकि यदि आप अपने हृदय में विश्वास करें तो आप पाप ना करमें, लेकिन हो सकेला कि लोग कहें कि वो अपन हृदय में विश्वास करन है जबकि वो अपन ज्ञान से विश्वास करन है, काहे कि वो सत्य के ना जानन है। यदि वो विश्वास कार्य में प्रकट नाई बा ते ई हृदय में विश्वास करल ना कहलाई। ई तो केवल हमनी के सिर में ज्ञान बा। ओही से ई मामला में हमनी के लगातार पाप करत रहल जाई और ओकर नतीजा आप जीवन प्राप्त ना कर पाइमे, लेकिन नाश के ओर चल जाइमे। वही प्रकार से बाइबल के पद में परमेश्वर की योजना के सही से जानने के खातिर उनमें जुड़ल पद के जानल ई तरह से आपके जानल जरूरी बा, तबे आप एकर उचित आत्मिक अर्थ के समझ पाइमे। प्रिय श्रोता, बाइबल परमेश्वर के वचन है और इनमें सब वचन सत्य बा। इतिहास के देखले के खातिर इस सत्य के हमने के साबित कर सकेनी के पुराना नियम में हमन के देख सकेनी के इजराइल के इतिहास, ऐतिहासिक की घटना और लोग, स्थान और उनके रिवाज वास्तविक बा। और जैसे पिछली बार भी हम बतौले रहनी कि बाइबल में बहुत से भविष्यवाणी बा और उनमें से बहुत से पूरा होत बा और पूरा हो चुकल बा। उदाहरण के खातिर लूका अध्याय 19:43 से 44 पद कहला, क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर दबाएंगे, तब वह तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई न पहचाना। ये यीशु के द्वारा यरूशलेम के नष्ट कैले के भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी के 40 वर्ष बाद यरूशलेम के 70 एडी के आसपास रोमी साम्राज्य के जनरल टाइटस द्वारा यरूशलेम के नष्ट कैल गई। रोम सेना शहर के दीवार के चारों ओर से घेर लियन। नगर के जीत लेले के बाद उ लोग निर्दयता से बच्चन के जान से मार दिहन। सारा भवन के नष्ट कर देना, पत्थर पे पत्थर भी ना रख छोड़ना। एकरे अतिरिक्त अनेकों ऐतिहासिक घटना के बारे में भविष्यवाणी कैल गई बा और ओमी से सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यीशु के बारे में बा, उद्धार के मार्ग के पूरा कैले के खातिर जौन के बाइबल के मुख्य विषय हवे। उद्धारकर्ता के मानव जाति के जे सब पापी रहल बचावे के खातिर आवे के रहल। वही से परमेश्वर पुराना नियम में कई स्थान में विस्तार से यीशु के जन्म, सेवा, दुख और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी दिहन है, जेके मसीहा बने के रहल। और जब समय आ गए जैसे कि परमेश्वर वादा कैले रहना, वो यीशु के धरती पर भेजना है। नया नियम में यीशु के पुराना नियम के भविष्यवाणी के पूरा भइले के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन बा। आई उनमें से कुछ पे पुनर्विचार करके पहला भविष्यवाणी यीशु के जन्म के बारे में हवे। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में परमेश्वर हमने के बताया कि उद्धारकर्ता इजराइली लोग में से आई है। जब वो सांप के श्राप दिया ना तो वो कहना, मैं तेरे और स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्त्री आत्मिक रूप से इजराइल को दर्शावेले। इत साफ से बात है कि पुरुष स्त्री से पैदा होना है, लेकिन का कारण है कि परमेश्वर तो भी कहने के ऐसा हुए काहे कि इनमें आत्मिक अर्थ है। वही से प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 अध्याय कहला, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा। उस स्त्री बचा हुआ बच्चा परमेश्वर उसके सिंहासन से उठा लिया गया। ये यीशु के प्रमाणित करेला जे एक स्त्री द्वारा आई है, जेकर अर्थ है इजराइल के लोग। यशायाह 7 अध्याय 14 पद में, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वे एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मीका 5 अध्याय 2 पद में कहला, ही बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, बैतलहम यरूशलेम के नजदीक में बसल बा जो एक छोटहन नगर है, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है, अर्थात वह परमेश्वर से जन्मा था।
जैसे भविष्यवाणी कइल गई ठीक वैसे ही यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आईने और कुंवारी मरियम से बैतलहम के सराय में चरनी में पैदा भइने। यीशु के पैदा भइले के बाद राजा हेरोदेस यीशु के मारे के कोशिश कइने और आज्ञा देने कि 2 साल के नीचे के लड़कों के मार दिहल जा। लेकिन ओ समय परमेश्वर यूसुफ के सपना दिखा के यीशु के मिस्र ले आईने। राजा हेरोदेस के मर जाइले के बाद परमेश्वर उनके एक और सपना के द्वारा वापस इजराइल बुला लिया। पुराना नियम में होशे 11:1 में भविष्यवाणी करेला, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। सो यदि आप जब मिस्र जानी जा तो वहाँ पे वो स्थान बा जहाँ यीशु शरण ले रहना और वहाँ बढ़न भइना। वहाँ रिफ्यूज के नाम से एक चर्च भी बा। यीशु कुछ समय के लिए वहाँ पे रहना है और परमेश्वर के स्वर्गदूत के सपन के द्वारा वो वापस इसराइल आ गइलन है। बाद में वो नासरत भी चल गइलन है और वहाँ पे बढ़न भइने। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कइने, वो गदहा पे सवार भइने। जकरिया 9:9 हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है। वह नम्र और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। और साथ ही भजन संहिता 41:9 में कहेला, मेरे परम मित्र ने भी जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहूदा इस्करियोती जौन परमेश्वर के वचन के रोटी बिल्कुल नजदीक रह के प्राप्त करत रहने, वो विश्वासघात कइने और यीशु के बेच दियने। यहूदा इस्करियोती जेकर पास रुपया के थैला रहत रहल, वो यीशु के बेच दियने। ओही से बाइबल उनके ऐसन बतावेले कि हमार परम मित्र भी जे पे हम भरोसा रखले रहनी, वो जौन हमार रोटी खात रहने। एजा ऐसन नहीं लिखल बा कि हमार चेला, लेकिन हमार मित्र। ओही से जब यहूदा इस्करियोती यीशु के जब बेचना, यीशु के एक चिन्ह के रूप में चुमने, उस समय यीशु हमार चेला नहीं कहना बल्कि मित्र, जौने काम के खातिर तू आइल बाड़ा ओके करा। जैसे जकरा 11:12 कहला, यदि तुझे अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। अतः उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए चांदी के 30 सिक्के में तौल दिया। यहूदा इस्करियोती यीशु के चांदी के 30 सिक्का में बेच देना, जैसे कि पुराना नियम में भविष्यवाणी कइल गइल रहल, यीशु के चांदी के 30 सिक्का में बेच देना। एकरे अलावा और भी कई स्थान में भजन संहिता जकरिया में पूरा तरह से भविष्यवाणी कइल गइल बा कि कैसे यीशु दुख उठाइए, कौने प्रकार से कब्र में दफनावल जाइए, कैसे वो जी उठिए और मारल जाइए और कैसे वो ऊपर उठावल जाइए। यही प्रकार से बहुत से भविष्यवाणी के बारे में जौन पुराना नियम में रहल, नया नियम में एक एक करके पूरा भइल। न केवल बाइबल लेकिन इतिहास भी यीशु के प्रमाणित करेला। अर्थात हमने के कहने के ए साल AD 2017 है, जेकर आरंभ यीशु के जन्म के समय में भइल रहल। यदि हमने के सन 2017 कहने के, एकर अर्थ है 2017 साल बीत चुकल बा जब से यीशु हमने के बचाव के खातिर इस धरती पे जन्म लिया। संभवतः AD एनो डोमिनाई यीशु के जन्म लेने के समय से ही हमारे पास है। पहला कुरिन्थियों 15:6 कहला, 500 लोग जी उठे प्रभु के गवाह थे। ये कहता है, इसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित है। एक का अर्थ है, जब प्रेरित पौलुस बाइबल के एक किताब के लिखत रहने, 500 में से आधे से ज्यादा लोग यीशु के ऊपर उठावल जैले के गवाह रहने, वो जिंदा रहने और उनमें से कुछ लोग सूत गइल रहने। हमने के सूत गइले के विश्वासी के शरीर के बारे में कहल जाला, जे मर गइल बने और स्वर्ग चल गइल बने, और उनमें से कुछ सूत गइल रहने। उदाहरण के खातिर याकूब यीशु के एक चेला जौन शहीद हो गइलन। एक प्रकार से कुछ सूत गइल रहने। एक गवाह के द्वारा प्रभु के पुनरुत्थान के पूरा जगत में बतावल जात रहल। आज के दिन तक ये सत्य है कि प्रभु के बारे में बाइबल में कहल गइल सब वचन सत्य है और परमेश्वर के वचन पूरा संसार में फैलत बा। और इहो भी जे बात के सुनेला और विश्वास करेला, वो परमेश्वर से मिल सकेला, अनुभव कर सकेला, जे बाइबल के लेखक है। जब वो परमेश्वर के द्वारा दी गई वादे पर विश्वास करना और अमल करना जौन बाइबल में बा, तब वो हमन के परमेश्वर के कार्य का अनुभव कर सकना, जौन अपने वादा के पूरा करना, जौन अपने वचन के ना टालना। मसीह में प्रिय भाई और बहन, बाइबल प्रभु के अहले से पहले अंतिम दिनों के दौरान संसार की स्थिति चिन्ह के बारे में भविष्यवाणी करेला। ये हमने के भविष्य के बारे में, घटना के बारे में भविष्यवाणी करेला, जैसे कि महाक्लेश काल के 7 वर्ष, तीसरा विश्व युद्ध, 1000 वर्ष के समय, न्याय के दिन, स्वर्ग और नरक। बाइबल ये हमने के पूरी तरह से बतावेला कि कैसे हमने के ये जे इतिहास के इस समय में जियत बानी के उद्धार और आशीष प्राप्त कर सकेनी के, और कैसे
हमनी के स्वर्ग राज्य में जा सकें के। लेकिन कुछ लोग यद्यपि उ लोग परमेश्वर पे आपन विश्वास के दावा करन है, फिर भी उ लोग विश्वास नहीं करन है कि बाइबिल के वचन परमेश्वर के वचन हवे। कुछ दूसर लोग बाने जे कहेला कि बाइबिल परमेश्वर के वचन हवे, लेकिन पूरा तरह से बाइबिल पर विश्वास ना करन है। ओही से जब बाइबिल उनके सोच या लाभ से सहमत ना होला, तो उ लोग ओकरे अनुसार ना चलन है। लेकिन बाइबिल निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन हवे, जौन के परमेश्वर के द्वारा पूरा तरह से स्थिर बा। ओही से उनकर खातिर जे बाइबिल पर विश्वास करेला और अमल करेला, परमेश्वर अपने वादा के अनुसार उनके आशीष देने। उदाहरण के खातिर मरकुस 9 अध्याय 23 पद कहेला, यदि तू कर सकता है, यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं बा। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 पद कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक पी जाएं तो इससे उनकी हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन साफ साफ कहेला कि विश्वास करेला उनके लिए सब कुछ संभव बा और उनके लिए ई चिन्ह हुई। बाइबल में आप नया या पुराना नियम में परमेश्वर के लोग के पई में जेकर मृत्यु बीमारी से ना भइल। बाइबल कहला कि मूसा के आँख 120 के आयु में भी कमजोर ना पड़ल रहल। उ स्वस्थ रहना और परमेश्वर के कार्य के पूरा करत रहना, और परमेश्वर उनके बुला लिहन है। और विश्वास करे वाला ने ई चिन्ह दिखाई दी। हमनी के विश्वासी के पास पक्का विश्वास बा, ओही से ई चिन्ह आप में दिखाई देला। जब हमनी के पास्टर और कार्यकर्ता बीमारी के खातिर अपन हाथ रख के प्रार्थना करना, उ ठीक हो जाना। यहाँ तक कि समय और दूरी के पार करत भी खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाला। रुमाल के प्रार्थना के द्वारा ये पूरा विश्व भर में होला। काहे अगर आप बाइबल में विश्वास कर में तो ई चिन्ह होई। ई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेला काहे कि आपके विश्वास में समस्या बा। यदि आप वास्तव में विश्वास करेनी तो चिन्ह जरूर प्रकट होई, जैसे कि बाइबल में लिखल गईल बा। आप बीमारी के चंगा कर में का ई सच नहीं बा। ओही से इब्रानियों 10 अध्याय में हमन के शुद्ध हृदय और विश्वास करे के कहेला। यदि आप शुद्ध हृदय और सिद्ध विश्वास पावे के खातिर अपने हृदय के खतना करेनी, उनके द्वारा ई चिन्ह प्रकट हुई। ई चिन्ह जरूर हुई जे विश्वास करी, और आप गवाह में ई चिन्ह मानवीय सदस्य के द्वारा प्रकट होला। जैसे कहल गईल बा, सब कुछ उनकरे लिए संभव बा जेकरे पास सिद्ध विश्वास बा। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद कहला, और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसी करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। परमेश्वर हमने के पिता हमें, और हमने के चंगा करे वाला पिता हमें। यहाँ तक कि हमने के पास बीमारी भी रहेला तो हमके नहीं ठीक करन है, तो फिर वो हमने के काहे बीमारी दी है। वैसे हमने के परमेश्वर के जाने के चाहिए, और उन्हें उचित तरीका से हमने के विश्वास करे के चाहिए। जैसे कहा गईल बा कि यदि तुम पाप से दूर रहोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। यदि आप बीमारी में बानी तो आप जाने नहीं का कारण बा। आप जाने नहीं कि आप परमेश्वर के कौन से आज्ञा तोड़ले बानी, कौन प्रकार के शरीर के कार्य आप कैले बानी। उनका प्राण समृद्ध होके चाहिए, उनके अपने आप के प्रभु के दुल्हन के रूप में तैयार करे के चाहिए, बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में जाए चाहिए। लेकिन बजाय करे उ नरक के मार्ग में जाता न लोगन। वो परमेश्वर के कितना क्रोधित करतन है। उनके अपने हृदय के चीरे चाहिए, निरंतर आंसू के साथ पश्चाताप करे चाहिए। आप कोनो चाकू और कोनो चीज से ना चीरे चाहिए, वरन अपने हृदय के चीरे चाहिए, पूरी तरह से पश्चाताप करे चाहिए। और जब आप पूरा तरह से पश्चाताप करेनी, ओकरे बाद आके आपके प्रार्थना के ग्रहण करे चाहिए, तो प्रभु आपके तुरंत ठीक करिए। अगर आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप कैले बानी तो एक के प्रार्थना से आप ठीक हो जाइए। लेकिन पूरा तरह से पश्चाताप कैले बिना आप खाली लिखेनी या होठ से पश्चाताप करेनी तो आप ठीक ना हो पाई। काहे कि आप पूरा तरह से पश्चाताप ना कैले बानी। यदि आप ठीक भी भइल बानी तब वो आप पूरा तरह से ठीक ना होख में परमेश्वर आपके उतना ही ठीक करिए जितना आप पश्चाताप कैले बानी। लेकिन यदि आप अपने विश्वास के ठंडा पड़ जाइले के पहला प्रेम के ठंडा पड़ जाइले के लिए गुनगुना मसीह जीवन के लिए परमेश्वर के सामने वफादार ना भइले के लिए हृदय से पूरा तरह से पश्चाताप करी और तब प्रार्थना प्राप्त करे के खातिर आई, तब आप खाली एक प्रार्थना से ठीक हो जाइए। हमनी के सदस्य हमेशा देखे न सुने न और समझे न ई परमेश्वर के सब वचन सत्य हुए। आई हम इस संदेश के निष्कर्ष आपके देतनी मसीह में प्रिय भाई और बहन और प्रिय दर्शक। नीति वचन 8 अध्याय 17 पद कहला, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। कुछ लोग कहे ना कि परमेश्वर कहाँ बाना है, यदि कहीं बाना है तो हमके उनसे मिलावा।
यहाँ तक कि वो बिना ढूंढे परमेश्वर से मिले के बात करन है। वो जबकि परमेश्वर से प्रेम भी ना करन है। परमेश्वर आपसे प्रेम करिए जब आप प्रेम कर में। परमेश्वर आपके मिली है जब आप परिश्रम पूर्वक उनके ढूंढ में। वही से ऐसा बात के कहल परमेश्वर के ढूंढने बिना मूर्खता है। यदि आप वास्तव में केहू से प्रेम करेली तो हमने केहू करल चाहल जाई जौन उनकी पसंद बा। परमेश्वर के प्रेम करल और उनके ढूंढने के माध्यम बाइबल में विश्वास करे के बा और ओके पालन करे के बा। तब परमेश्वर आपके प्रेम करिए और आपके प्रार्थना के उत्तर दिए और आपसे ही कहत मिलिए हम यहाँ पर बानी और हम आपके विनती की सुननी है। हम आशा करते हैं कि आप निश्चय ही अपने हृदय से परमेश्वर पर विश्वास कर में कि बाइबल परमेश्वर के वचन है और उनकर आज्ञाओं पे पूरा तरह से चलने की कोशिश कर में। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जी ऐसा करतन है परमेश्वर उनसे प्रेम करे मिले और आशीष दे और नया यरूशलेम में अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाओ। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखी जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता। उनके हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक की दूर करी। सारा क्लेश और अजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनका सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं। शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी रोगाणु विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके भी चमके। उनका सारा असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आगे के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग जुकाम बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से ठीक करें और तमाम दूसर जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी स्वलीनता, उदासी, तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी पावे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुनने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव को ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मरण कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दी। उन लोग के आशीष दी गर्भधारण के। पिता उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं। शत्रु दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनका दास उन लोग से दूर हो जाए। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार की ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा। उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि उन लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उन लोग की सामर्थ्य दी और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता है। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चन के उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार के सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।